नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस YouTube चैनल जिस YouTube चैनल का नाम है नवीन योग धारा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लगातार आप सभी के बीच योग से संबंधित एक एक वीडियो जो इस पुस्तक में लिखित है उसको वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करते आ रहा हूं। और मैं आप सभी को इस पुस्तक में लिखित जितनी जो बातें हैं उसको वीडियो के माध्यम से जो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है माध्यम से कंप्लीट करूंगा। किसके माध्यम से? वीडियो के माध्यम से। और मैं ये आपको विश्वास देता हूं कि इस पुस्तक में लिखित एक एक बात को आपके सामने पेश करके रख दूंगा। और इस जो पुस्तक है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, इसमें योग से संबंधित जितनी जो जानकारियां हैं वह एक एक जानकारी को इसमें शामिल किया गया है, जिसके लेखक है राजीव जैन जी त्रिलोक, जो कि एक बहुत ही समझिए तो महान लेखक है। योग से संबंधित बातों को इतने अच्छे से इसमें वर्णित किए हैं कि इसके पढ़ने वाले इसके क्या हो जाते हैं, प्रशंसक हो जाते हैं, यानी प्रशंसा करने लगते हैं। और बहुत अलग अलग जो योग से संबंधित इंस्टीट्यूट है, फिर योग के विद्वान हैं, उन सभी ने इस पुस्तक की तारीफ की है। तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं आप सभी को योग से संबंधित एक एक बात बताऊंगा। तो अभी हम सभी जो टॉपिक स्टार्ट किए उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त लिखा हुआ है योग से लाभ के वैज्ञानिक कारण। यानी योग से लाभ के वैज्ञानिक कारण में हम इसके पार्ट 3 करने जा रहे हैं। हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया है कि जब आप यौगिक सूक्ष्म जो भी बातें होंगी, ऑथेंटिक बातें होंगी जो इस पुस्तक में दिया गया है, अपने मन से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आसन हम करवाएंगे तो इस पुस्तक के आसन रहेंगे, लेकिन उसको करेंगे तो हम, करवाएंगे तो हम, तो उस समय हम एक एक चीज बताएंगे कि कैसे आसन किया जाता है। प्राणायाम करने के मतलब कि जैसे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी अलग अलग विधियां हैं, उन सभी विधियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसमें देखिए, और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, क्योंकि स्वस्थ होना इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है। तो जब तक आप नहीं होंगे स्वस्थ, कैसे कटेगा जीवन आपका मस्त? तो सबसे पहले आप अपने शरीर को कुछ न कुछ सुबह का समय दीजिए, जिससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे। समय देने का मतलब है अपने शरीर के फायदे के लिए, भलाई के लिए। तो शरीर का फायदा तभी होगा जब आप अपने जीवन में योग को अपनाइएगा, क्योंकि योगा से ही होगा। ये पूरा दुनिया में जग जाहिर है, सब कोई जानता है। तो देखिए, पहले टॉपिक में हमने देखा था यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यानी टॉपिक का नाम है, मेन टॉपिक का नाम है योगासन से लाभ के वैज्ञानिक कारण। यानी जब हम योगासन करते हैं, अलग अलग तरह के जो आसन करते हैं, जैसे शीर्षासन हो गया, चक्रासन हो गया, गरुड़ासन हो गया, हलासन हो गया, मयूरासन हो गया, पादहस्तासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, टाढ़ासन हो गया। तो ये जितने जो आसन हैं, इन सभी आसनों का क्या वैज्ञानिक लाभ है, क्या मतलब कि हमारे जीवन में इसका फायदा है, इन सभी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो पहले वीडियो में जो हमने इसके पार्ट 1 था उसमें बताया था कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं, यौगिक स्थूल व्यायाम करते हैं, पवन मुक्त आसन समूह के आसन करते हैं, वायु निरोधक एवं शक्ति बंध की क्रियाएं करते हैं, तो उससे आपके शरीर में क्या लाभ होता है ये हमने ऑलरेडी बता दिया। आप जाकर योगासन से लाभ के वैज्ञानिक कारण पार्ट 1 देख सकते हैं। फिर दूसरा जो इसी में था, इसके सब टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हैं पद्मासन एवं ध्यान से संबंधित आसनों से लाभ। जब आप पद्मासन में, जिस अवस्था में हम अभी बैठे हैं, इस अवस्था का नाम है पद्मासन की अवस्था। जब हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो आप ध्यान के भी अलग अलग एक तरह से विधि होती है, उसके मतलब कि एक विधि में अलग अलग चरण होते हैं, मुद्राएं होती हैं, तो वो सभी हम लोग बाद में बात करेंगे उन सभी मुद्राओं की। तो आप जब इस मुद्रा में ऐसे बैठ जाएंगे और इस अवस्था में बैठ जाएंगे तो ये ध्यान की अवस्था है, ठीक। तो ये सभी, यानी जब पद्मासन और ध्यान से जो भी मतलब कि हम सभी को लाभ होता है, वो सभी लाभ को हम ऑलरेडी बता चुके हैं इस पुस्तक में लिखित बातों के माध्यम से। अगला देखिए, वज्रासन से संबंधित आसनों से लाभ, यानी जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो उससे आपके शरीर को क्या फायदा पहुंचता है, क्या लाभ पहुंचता है, ये भी हमने बता दिया है। फिर आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से लाभ। यानी जब हम खड़े होकर आसन करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, हम लोग सूर्य नमस्कार खड़े होकर करते हैं। फिर जैसे हम वृक्षासन करते हैं, सब आसन बताएंगे। आप मतलब हमेशा एक धैर्य बनाए रखिए। हम लाइन बाय लाइन इस पुस्तक में लिखित जो बात है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो जब आसन का टॉपिक आएगा, मैं एक एक आसन के बारे में बताऊंगा।
तो जब आप वृक्षासन करते हैं खड़े होकर ऐसे, वो भी आपका खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। फिर जब आप ताड़ासन करते हैं वो भी खड़ा होकर किया जाने वाला आसन है। मतलब बहुत सारे आसन है जो खड़े होकर करते हैं। तो खड़े होकर जब आसन कीजिएगा तो उन आसनों का क्या आपके जीवन में लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखित बातों के माध्यम से जान रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के आसनों से पिंडली एवं जंघाओं की मांसपेशियों में मजबूती आती है, जिस कारण उनमें होने वाले रोग जैसे गठिया, कंपवात, पिंडलियों का दर्द, घुटने की समस्या आदि रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जब हम खड़े होकर आसन करते हैं तो जो हमारा पैर है, पैर की मांसपेशियों में क्या होती है, खिंचावट आती है, यानी तनाव आता है, स्ट्रेचिंग आता है। जब मान लीजिए आप ताड़ासन करते हैं तो भाई ताड़ासन जब आप करोगे, आप ताड़ासन कीजिए, ताड़ासन कीजिए। हम इनको देखिए अभी दिखा रहे हैं, मतलब वीडियो में कट जा रहा है ऊपर वाला पार्ट, लेकिन देखिए जब ये ताड़ासन करेंगे तो ये पैर से लेकर जंघाओं जितना शरीर है उसमें स्ट्रेचिंग आता है, तनाव आता है। आप करते रहिए ताड़ासन, तनाव आता है। और फिर वृक्षासन भी कीजिए, वृक्षासन जो एक पैर के साथ हम लोग करते हैं, देखिए तो इसमें भी जब वृक्षासन करते हैं तो ऊपर की ओर एक तरह से एनर्जी लगता है खींचने का, यानी स्ट्रेचिंग आता है बॉडी में। तो जब इस प्रकार के आसन हम लोग करते हैं खड़े होकर तो हमारे शरीर की जितनी जो मांसपेशियां हैं उसमें स्ट्रेचिंग आता है। सबसे अधिक तो पैर की मांसपेशियों में, जंघाओं की मांसपेशियों में, जिसके कारण जंघाओं से संबंधित, पैर से संबंधित जो भी खतरनाक बीमारी आज हम अपने समाज में देखते हैं, जैसे गठिया, आर्थराइटिस जिसको कहते हैं। फिर मतलब कि आपको इसमें लिखा गया है और भी है, जैसे घुटने का दर्द, ये घुटना होता है, इसका दर्द, जिसमें आप जब इसमें हवा फंस जाता है, वायु फंस जाती है, गैस फंस जाता है, तो यही आपके लिए समझिए तो काल का एक घंटी बन जाता है, यानी यही आपके घुटने की दर्द का समस्या बन जाता है। तो आप जब इस तरह के आसन करेंगे, वृक्षासन, फिर उसके बाद ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, तो इससे सारी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी, यानी दूर हो जाएंगी। तो खड़े होकर आसन करने से हमारे शरीर में गठिया की समस्या दूर होती है, घुटने का दर्द दूर होता है, और फिर जो मतलब कि और भी जो पैर से संबंधित, जो मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां हैं वो सभी दूर होती है। आगे देखिए, आगे है इसमें दोस्त, खड़े होकर करने वाले आसनों से पीठ की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है, जिससे वे व्यवस्थित होती है। तो हमने अभी बताया कि जब आप खड़े होकर करेंगे तो आपका पूरा जो है सो शरीर की मांसपेशियों में एक तरह से स्ट्रेचिंग आता है, खिंचाव आता है, जिससे क्या, जब आपके शरीर में खिंचाव आएगा तो आपका शरीर में जितना जो अंग होगा, सभी अंगों में रक्त का जो संचार होगा, खून का जो सर्कुलेशन होगा, जो फ्लो होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा, वो अच्छे तरीके से होगा और आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा। क्योंकि योग में एक और भी मतलब कि जैसे अंग है योग के, जिसको ध्यान कहते हैं, तो ध्यान से आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से शार्प हो जाता है। तो ये एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा टॉपिक इसी में देखते हैं। दूसरा टॉपिक है पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले आसनों से लाभ। अब देखिए, इससे पहले हमने देखा कि खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से लाभ। अब जो अगला टॉपिक है वो है टॉपिक पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले आसनों से क्या लाभ है। यानी पीछे की ओर झुककर, देखिए ये पीछे की ओर झुककर करने वाले आसन करेंगे। जैसे ये चक्रासन हो गया, क्या हो गया, चक्रासन। ये लोग अभी लर्निंग मोड में है, सीखने के पीरियड में है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा, एक एक आसन को पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। तो जब हम पीछे की ओर झुककर जितने जो आसन किए जाते हैं, जैसे चक्रासन हो गया, फिर उसके बाद आप धनुरासन करते हैं, धनुरासन हो गया, बहुत तरह के आसन होते हैं। तो जब आप पीछे की ओर झुककर मत्स्यासन होता है, कीजिएगा, मैं सब आसन बताऊंगा। तो उससे क्या क्या आपको लाभ होगा, आपके शरीर में क्या क्या मतलब फायदे होने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले आसनों से हमारे फेफड़े, देखिए जब आप कीजिए, जब हम लोग पीछे की ओर झुककर आसन करेंगे तो जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा मतलब लंग्स, जो फुफ्फुस, इसमें जो सिराएं होती है, जो धमनी होता है, देखिए इन सभी में क्या आता है, ये जो है इसमें तनाव आता है। ये जो फेफड़ा यहाँ पे होता है, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट अवश्य होंगे भाई, अपने शरीर को समझना है, पहले तो साइंस तो जानना पड़ेगा। साइंस जानोगे कि हमारे शरीर में कौन चीज़ कहाँ है, किसका क्या काम है। तो आप जब योग करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कि आप जानेंगे, उसको जान के, यानी समझ के आपके शरीर में बदलाव आएगा। तो समझेंगे कि वास्तव में हमने इस आसन को किया तो हमारे शरीर में इस आसन को करने से स्पेशली इस फायदे के लिए, इस शरीर के अंग के लिए फायदा पहुंचा। तो जब आप
पीछे की ओर झुक कर जो आसन करेंगे, जैसे हमने बताया आपको, क्या बताया, तो आपने अभी देखा कि ये जो कर रहे थे वो चक्रासन कर रहे थे। तो इससे जो हमारा फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, जो इसके अंदर फुफ्फुस धमनी सिराएं होती है, उसमें तनाव आता है, खिंचाव आता है, और उसमें जो हवा है, ऑक्सीजन है, उसका ज़्यादा एक तरह से मतलब कि मात्रा पहुंचता है। और जब शरीर में हवा की ज़्यादा मात्रा, ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा पहुंचेगी, तो चूँकि हमारे शरीर को तो ऑक्सीजन से ही जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो हमारे शरीर को एक तरह से लंबा आयु प्रदान करता है। हम लोग दीर्घायु बनते हैं। कहने का मतलब है हम लोग लॉन्ग लाइफ जीते हैं। ठीक, अब आप गए बाइक से टक्कर मार दी और चक्कर आके गिर गए, मर गए, उससे तो थोड़े आपके जीवन में लॉन्ग लाइफ होगा, वो अलग चीज़ है। ये स्वस्थ रहने का एक अलग चीज़ है। देखिए, तो आगे लिखा है, जिस कारण से वे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा संग्रहित कर हमारे शरीर को नवयौवनता प्रदान करते हैं। वही तो हमने बोला कि जब हमारे शरीर में ये जो हम पीछे की ओर झुक कर जो आसन करते हैं, जैसे चक्रासन हो गया, इन सभी तरह के जो आसन करते हैं, तो इससे हमारा जो ये फेफड़ा है वो फैलता है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का पूरा भरपूर मतलब समग्र रूप से क्या होता है, संचार होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, यानी फेफड़ा में ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता हो जाती है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता हो जाएगी, तो चूँकि हम लोग जीते ही हैं ऑक्सीजन से, तो हमारे शरीर में यौवन, यौवन कहने का मतलब जवानी, नौ मतलब नौजवानी, यानी नौजवानी बरकरार रहेगा। हम लोग मतलब कि एक तरह से जो यंग एज है उसको ज़्यादा दिन तक फील कर पाएंगे और ज़्यादा दिन तक महसूस के साथ जीते रहेंगे, जिससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे के हम लोग बात को सुनते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा गया, जिस कारण पाचन तंत्र पुष्ट होता है। और देखिए, इसमें लिखा गया कि पीछे झुकने से उदर प्रदेश की पेशियां तनती है। जब आप पीछे झुकेंगे तो उदर प्रदेश, देखिए अभी ये कर रहे थे, मतलब कि जिस आसन को कर रहे थे आप कीजिए। उदर मतलब होता है पेट, स्टोमक, क्या, स्टोमक एरिया। तो जब ये इस तरह से देखिए ये कर रहे हैं, तो और थोड़ा ऊपर उठाइए, और देखिए, तो ये जो पेट है, यहाँ पे जो स्टोमक है, जो ये उदर प्रदेश इसको कहते हैं, तो इसमें खिंचाव आ रहा है, तनाव आता है। जब आप करेंगे तो खुद आपको फील होगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा स्टोमक एरिया है, उसके अंदर जो पाचन तंत्र के जितने अंग है उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। तो हमारा पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र कहने का मतलब क्या है, बोलिए, पाचन तंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? जो तंत्र यानी जो सिस्टम हमारे शरीर में भोजन को पचाता है, वही सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र है। जो अंग जैसे आमाशय हो गया, फिर उसके बाद छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, फिर मतलब कि अग्न्याशय हो गया। आप लोग सब जानते हैं, जितना है सब चीज़ जानते हैं। मतलब कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर पैनक्रियाज, ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इससे जो है हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, वो मजबूत होता है, यानी पचाने वाला जो सिस्टम है वो मजबूत होता है, जिससे हमारे शरीर में यानी पेट में स्पेशली किसी तरह की बीमारियां नहीं होती है। और हमारा पेट जब सही रहेगा तो हर दुनिया सही रहता है, क्योंकि पेट से ही हर बीमारियों का जन्म होता है। तो इतना समझने के बाद आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आगे लिखा गया है मेरे दोस्त कि पाचन तंत्र मजबूत होता है क्योंकि रक्त आदि पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है और उनके अंगों की अच्छी मालिश भी हो जाती है। पाचन तंत्र इसलिए मजबूत होगा कि जब उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, जो हमारे पेट वाले उदर प्रदेश है, यानी जो स्टोमक एरिया, जब उसमें स्ट्रेचिंग होता है, तो जो रक्त यानी ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा तरीके से होता है। तो जब ब्लड अच्छा तरीके से सर्कुलेट होगा हर पाचन तंत्र वाला अंग में, तो क्या होगा, हमारा जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होगा ही, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक, आगे देखिए, आगे इसमें लिखा गया है, पीछे झुकने से हमारे मेरुदंड की तंत्रिकाएं पुष्ट होती है। जब हम लोग पीछे झुकते हैं, क्या करते हैं, पीछे झुकते हैं। पीछे झुकने का मतलब क्या है, पीछे झुकने का मतलब है कि जब हम लोग ऐसे चक्रासन करते हैं मेरे भाई, पीछे झुकना है, तो पीछे झुकते हैं। तो जो हमारा मेरुदंड होता है, जिस मेरुदंड कहने का मतलब जो यहाँ मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से मतलब रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, कमर की हड्डी से शुरू होता है, ऐसे सीधे, जैसे जिस तरह से पैर मतलब कि एक पैर का जो तना होता है पैर को सीधा रखने में मदद करता है, उसी तरह से जो हमारा ये मेरुदंड वाली हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, यहाँ माइंड से जुड़ा हुआ है,
मेडुला, जिसको ये सब मेडुला, उलांग बटोन, ये सब जानते हैं। तो यहाँ से जो जुड़ा हुआ है, तो ये मतलब कि क्या करता है, हमारे शरीर को सीधे तना हुआ रखता है, यानी खड़ा रखता है। तो इससे क्या होता है, उसमें भी एक्सरसाइज होता है, यानी उसकी भी क्या हो जाती है, कसरत हो जाती है। जब तंत्रिका जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये तंत्रिका मतलब कि कोशिका है, जो न्यूरॉन होते हैं इसमें न्यूरॉन जुड़े रहते हैं, जो मस्तिष्क यानी माइंड से जुड़ा रहता है। हर प्रकार की सूचनाएं जो इन्फॉर्मेशन होते हैं न्यूरॉन के माध्यम से हमारे मेमोरी में पहुंचती है, और तब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में इस तरह की घटनाएं कहीं कहीं होती है, मान लीजिए चोट लगना, इसकी पहचान होती है, परख होती है। जब वो आपका खराब हो जाता है तो फिर आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की सूचना नहीं पहुँचती है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि जब पीछे की ओर हम झुकेंगे तो जो हमारा मेरुदंड होगा वो मतलब उसकी तंत्रिकाएं पुष्ट होगी, यानी मेरुदंड यहाँ से हम बोले ना, तो इसकी जो तंत्रिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जब यहाँ की न्यूरॉन से स्ट्रॉन्ग बनेगी तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की समस्या होगी, उसका झट से मतलब पहचान होगा, मस्तिष्क मेमोरी तेज होगा, फास्ट होगा, पूरा शरीर इनसे जुड़ा हुआ है। तो वही तो बोले कि तंत्रिका से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, ये जो मेरुदंड है उससे पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी पे हमारा शरीर खड़ा है, तना है। अतः उनके संतुलन को ठीक कर उनसे होने वाली बीमारियां जैसे स्लीप डिस्क, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस एवं मेरुदंड के कई रोग आदि को ठीक करता है। तो जो मेरुदंड से संबंधित जितनी जो हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होते हैं, डिजीज उत्पन्न होते हैं, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जैसे में रोग का नाम है स्लीप डिस्क, फिर उसके बाद साइटिका, फिर उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस, और अन्य भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो मेरुदंड से जुड़े हैं, तंत्रिका से जुड़े हैं, वो सभी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती है जब हम लोग पीछे की ओर झुककर आसन करते हैं। जैसे हमने बताया अभी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हम अभी नाम बता देंगे तो फिर कहेंगे कि कब करेंगे। तो हमने अभी दिखाया एक मतलब कि ट्रायल बेसिस पे जो आपको ये करके दिखाए हैं। ये भी पूरी 100% अच्छे तरीके से नहीं करते, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें पूरा बताऊंगा। आप चक्रासन में अपने पैर को छू सकते हैं, यहाँ तक मैं बताऊंगा। ठीक, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।